अगर मैं आपसे कहूं कि दो दोस्त हैं और दोनों एक 5,000 रुपए की एसआईपी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन 20 साल के बाद एक के पास है सिर्फ 25 लाख रुपए और दूसरे के पास है 45 लाख रुपए से ज्यादा, तो कहाँ पे है अंतर? अंतर है उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में। एक जने ने उसमें एफडी में इन्वेस्ट किया है जबकि दूसरे ने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है। तो क्या एक हमें दूसरे टाइप की इन्वेस्टमेंट करने से इतना फर्क पड़ सकता है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित, मैं एक आईएम नागपुर एलुमनी हूँ और मुझे 8 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और अदर फाइनेंस डोमेन में। और मेरा एक सिंपल सा मिशन है कि एक पर्सनल फाइनेंस को मैं आपको एक सरल भाषा में, सरल हिंदी भाषा में आप तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी अपना पैसा ग्रो कर पाएं। तो अब समझते हैं एफडी और एसआईपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एफडी क्या होता है? लोग हमें हमेशा बोलते हैं कि एफडी मत करो, एसआईपी में डालो, या उल्टा भी बोलते हैं कि एसआईपी मत करो, एफडी में डालो क्योंकि वो सेफ है। तो आज हम इन दोनों चीजों के बारे में समझेंगे ताकि आप भी अपना फैसला खुद ले सकें। तो एफडी क्या गलत है? मैं तो कहूंगा नहीं, क्योंकि एफडी के भी अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। एफडी में बैंक में आप अपना पैसा डालते हैं जो कि जिसके लिए आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको बैंक में पैसा डाला है और बैंक जनरली सेफ होते हैं एफडी के लिए। लेकिन वहीं अगर मैं एसआईपी को देखूं, तो एसआईपी जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता है। तो इसमें मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी। तो एफडी अगर सेफ है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी ये हैं कि उसका रिटर्न जो होता है वो एसआईपी के कंपैरेटिवली कम होता है। तो चलो अब हम देखते हैं एक कैलकुलेटर की मदद से कि अगर एक जने ने एफडी में पैसा डाला और एक ने एसआईपी में डाला तो उनका 20 साल बाद क्या अंतर आता है। तो हम शुरू करते हैं 5,000 रुपए के साथ। अब एफडी हमें इंटरेस्ट रेट देता है लगभग 7% का, और हमने यहाँ पे डाला हुआ है 20 साल। ठीक है, तो 20 साल के बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो है 12 लाख रुपए, और हमें एंड में कितना मिलेगा? 25,52,000 रुपए, यानी कि 25 लाख रुपए हमें एफडी में 7% पे इन्वेस्ट करने पे मिले 20 साल बाद। अब सिर्फ हमें एक चेंज करनी है जो कि है इंटरेस्ट रेट। एफडी में हमें 7% का मिलता है, लेकिन अगर हम एस में देखें तो इक्विटी मार्केट्स ने ओवरऑल पिछले इतने सालों में हमें 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो देखते हैं 12% पे कितना हो जाता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा, इसको इसमें ही डाल देते हैं 12%। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी 12 लाख रुपए ही है जो आपने 5,000 रुपए हर महीने डाला है 20 साल के लिए, लेकिन आपका अमाउंट हो जाता है लगभग 46 लाख रुपए। तो अब आपको ही देखिए कि कितना अंतर है एफडी और एसआईपी के बीच में। तो ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो कंपाउंडिंग है वो एक आठवां अजूबा माना जाता है, क्योंकि एफडी में हमें सिर्फ 7% मिल रहा है और एसआईपी में हमें 12% मिल रहा है। तो ये उसी का फर्क है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको एफडी कब चूज करनी चाहिए? जब आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना है या आपके शॉर्ट टर्म्स गोल है, यानी कि आपको 1 से 3 साल के बीच में ही वो पैसा चाहिए, तो एफडी जनरली सेफ होता है और सही होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एसआईपी उस टाइम आपकी डाउन चली जाए, हो सकता है मार्केट की कंडीशन उस समय पे अच्छी ना हो और आपने जो 12 लाख रुपए डाले हैं वो घट के रह जाए आपके 10 लाख या 8 लाख रुपए ही, जैसे कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई या 2008 जैसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एफडी सही नहीं होता है, यानी कि मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए एफडी सही होता है और इसमें गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। और हमें एसआईपी कब चूज करना चाहिए? जब हमारा एक इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म हो, यानी कि हमें 15-20 साल के लिए पैसे डालने हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है, या हमें अपने बच्चे की शादी करनी है 15-20 साल बाद, या हमें अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए देना है, उसको कोई डिग्री करवानी है, जो आपको लगता है कि बड़ा खर्चा होने वाला है कुछ 15-20 साल बाद, तो उसके लिए एसआईपी बहुत अच्छा होता है और आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो नंबर्स आपने रियल देख ही लिए मेरे सामने कि एफडी में आपको कितना रिटर्न मिलेगा और एसआईपी में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब चॉइस आपकी ही है कि आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है या एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। और एक जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। तो कम से कम इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, चाहे वो एफडी से शुरू करो या एसआईपी से शुरू करो। लेकिन अब आपको एक प्रो टिप भी मैं देता हूँ।
कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो कि बेस्ट तरीका होता है कि वो दोनों को चूज करते हैं। यानी कि अगर आपको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो आप 2,500 एफडी में डालिए, 2,500 एसआईपी में डालिए, और आप खुद ही अंतर देखिएगा कि आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियोस के लिए जो जिसमें कि मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पूरा अच्छे से समझाऊंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। थैंक